और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी। बाकी किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है। मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। बड़ी इज्जत के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआ और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार से है, बरेली में दुनिया की पहली लड़की जो बिना नमाज जनाजा हुई दफन। दोस्तों, अब तक तो हम लोगों ने ऐसा कहीं सुना नहीं कि मुसलमानों में ऐसा होता हो कि किसी को बिना नमाज जनाजा का दफन किया जाता हो, क्योंकि इस्लाम में और मुसलमानों में जनाजे का नमाज जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा आज तक हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखा कि किसी भी व्यक्ति को बिना नमाज जनाजा का दफन किया गया हो। अब इस वीडियो में बताया जा रहा है कि इस लड़की को बिना नमाज जनाजा जो है दफन किया गया है। तो क्यों दफन किया गया है, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है। मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी रीजन रही होगी जिसकी वजह से इस तरह का काम किया गया है। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों कितनी महामारी फैली हुई थी कोरोना को लेकर। हर तबके हर समाज में जो है महामारी की वजह से लोग परेशान थे। उसमें भी मुसलमानों के अंदर जितने भी लाशों को दिया गया पूरे नियमों के हिसाब से उनका जो है अंतिम संस्कार, मतलब कहा जाता है हिंदी में अंतिम संस्कार किया। लेकिन यहाँ जो है इस लड़की का मामला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या रीजन है। तो आइए मिलकर पहले हम और आप वीडियो देखते हैं, फिर इस वीडियो के ऊपर बाद में बात करेंगे। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं। लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है, इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ चारों तरफ मेरे कब्रें हैं। हम जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं एक अहम जानकारी देने के लिए। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया
मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है, लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर, ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के बाद नमाज जनाज़ा होती है और नमाज जनाज़ा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं, वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है, लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तब हमने ये वजह तो साफ़ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी, उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसके घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरा जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरा से वाकिफ़ करा दिया है, अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहाँ ही मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे लोग होंगे, कम से कम 10 से 12 लोग। अच्छा, उसको घर के लोग। जी घर के लोग तो उसके अलावा कुछ दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठंडा कि इतनी पब्लिक कम क्यों है। पुलिस को तो पता चला कि किसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी, इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज़ जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते। हम इस वक्त गिदाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा और तदफीन में शामिल रहे हैं। जो लावारिस जनाजे होते हैं उनकी तदफीन भी आप ही करते हैं और एक बड़ा नाम है इस बेल्ट का कि जिन्होंने अब तक बहुत से जो सुपुर्द खाक हैं उनमें हिस्सा लिया है और लोगों को इंतकाल के बाद घरों से कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या सुना है कि बग़ैर नमाज जनाजा किसी को कब्र में दफनाया गया हो। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी जी, मैंने दफन के लिए कोई जगह बता दी है कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना रहता ही है और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियां हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। अच्छा, बच्चियों को समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए साहब, और ना तो दुनिया ही अच्छी बनी ना आखिरत अच्छी बनी।
देखिए हुक्म शरा यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरई यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजहीज़ व तफ़ीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं, उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफन भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 कंधे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करते हैं। उनके लिए भी हुक्म है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह का अगर उन्हें पता लगता है तो वहाँ जाने से गुरेज करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईमान के साथ ख़ास है ये। अब जहाँ ईमान नहीं है तो ना तो उसकी हम जनाजा पढ़ सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना उसके कफन दफन में शामिल हो सकते हैं। देखिए वो मसला था कि जो हम पर भी आया था और तमाम शहर में गश्त कर रहा था कि आखिर एक लड़की को बग़ैर नमाज जनाजा के क्यों दफन किया गया। हमने अभी शहरी इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब से बात की है। उन्होंने शरीयत का हुक्म साफ़ कर दिया है कि ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म था, उसी हुक्म का पालन किया गया होगा। इसी वजह से नमाज जनाजा नहीं हुई। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद तो बहुत हद तक चीज़ें साफ हो गई होंगी। जो अब तक हमारे और आपके जहन में ये बना हुआ था कि आखिर उस लड़की का नमाज जनाजा क्यों नहीं हुआ, उसे बिना नमाज जनाजा का दफन क्यों किया गया, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहे थे, मेरे दिमाग में भी उठ रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद तो पूरी तरह से साफ हो गया कि क्यों नहीं हुआ। अब नहीं होने का रीज़न तो वहाँ के लोग हैं वो तो ये बता रहे हैं कि उस लड़की ने माँ बाप की इज्जत का ख्याल न करते हुए वो किसी और के साथ जो है वो शादी करके चले। ये कहना चाहता हूँ कि लड़का जिस धर्म से है, क्या आपने उसके धर्म के हिसाब से फेरे लिए हैं, वरमाला से शादी किए हैं या फिर सिंदूर से शादी किए हैं। हिंदू रस्म रिवाज में मतलब कई तरीके से शादियाँ होती हैं, तो इस हिसाब से आपने शादियाँ की है, या फिर आपने जो है मुस्लिम तौर तरीके से आपने निकाह किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये भी मायने रखता है। दूसरे धर्म के घर में आप जा रहे हैं, उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग निकाह करके आपको एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब आप उनके धर्म के अनुसार आप वहां पर हो, अगर आपकी मृत्यु भी हो गई तो आपका धर्म तो ये खत्म हो चुका है। जो पहले आपका धर्म था तो आप दूसरे धर्म में जा चुके हो, तो आप को उसी धर्म के हिसाब से, उसी धर्म के रीति रिवाज से आपको जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए था। खैर ये चीज तो उनके ऊपर डिपेंड करती है, मगर उन लड़की के माँ बाप और लड़की के घर वालों का भी ये गलती है कि वो लड़की के मैयत को वो ले ही क्यों आए। सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरी चीज की बिना जनाजे का किसी की मैयत को दफन कर देना, क्या फायदा हुआ इस तरह का कदम उठाकर अपने माँ बाप की, अपने परिवार, अपने खानदान और अपने माँ बाप को तकलीफ देकर, पूरे अपने से जुड़े हुए लोगों, समाज, जो भी समाज आपके साथ जुड़ी हुई थी, सबको तकलीफ देने के बाद आपने ये सब किया और करने के बाद आपका क्या हश्र हुआ। देखिए ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। खैर ये तो लड़की के कर्मों का जो है हिसाब था। मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं उस घर की भी गलती है जिसने उस लड़की के अंदर दीन की कमी थी। इस तरह का काम करने वाला कोई भी लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो जो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह का काम करता है, उनके अंदर दीन की कमी होती है, उनके अंदर समझ की कमी होती है। उस परिवार ने कभी उस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट ही नहीं किया जिस हिसाब से अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, जिस हिसाब से अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम अल्लाह को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मानते हैं, और हम किसकी उम्मत है, और हमारे जीवन जीने का जो है पद्धति क्या है, तरीका क्या है। ये सारी चीज़ों को जो है हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और इन चीज़ों का जिम्मेदारी जो है हमारे माँ बाप की होती है, हमारे घर वालों की होती है। अगर हमारे घर में अगर इस तरह का कोई माहौल नहीं है, दीन नहीं है, हमारे घर वाले रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखते, हमारे घर वाले जो है अगर नमाज नहीं पढ़ते, हमारे घर वाले अपने बच्चों को अच्छे बुरे कामों से रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, उन्हें अच्छी राह दिखाते नहीं है, यानी कि सब मिला जुला कर सारे बातों का निचोड़ ये कि अगर हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, अगर हमारे घर में दीन की कमी होगी, अंदर जो है दीन नहीं होगा, तो जिसके भी घर में दीन नहीं होगा उनके बच्चे इस तरह की हरकत करेंगे। तो आप लोगों से, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना हमारे और आपके सामने ना आए, ऐसी जनाजा हमारे और आपकी आंखों के सामने ना आए,
जिसे हम बिना जनाजे की नमाज के बगैर दफन करें, तो इसके लिए हमें और आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर भरपूर तरीके से दीन और इस्लाम समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें उनकी अच्छाई और उनकी बुराई के लिए जो तारीफ होती है उसमें भी उनके माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। बाकी तो सब आप लोगों के सामने है। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।